आज रैली निकाल रहे हैं, तो मांगे मुख्य प्रमुख क्या हैं? आज तकरीबन सारे हिंदुस्तान के अंदर ये धरना प्रदर्शन और इसके साथ हड़ताल हो रही है। ये हड़ताल इस बात को लेकर है कि जो झूठे वायदे करके सरकार केंद्र में सत्तासीन हुई थी, उसने जो वायदे किए थे वो वायदे कोई पूरे नहीं हुए। इससे उल्टा उन्होंने क्या किया कि एक तो मज़दूरों ने जो 100 साल से संघर्ष करके 100 साल से ज़्यादा संघर्षों में जो श्रम कानून बनवाए थे, वो तकरीबन 44 श्रम कानून थे। उन कानूनों को बदल दिया गया है और उनकी जगह पर जो है श्रम संहिता यानी कि लेबर कोड बना लिया है। जो लेबर कोड जो है वो पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के और कारपोरेट के हक में है और उसमें मज़दूरों को एक गुलामों जैसी स्थिति बन गई है, जिसमें यह है कि अब जो नीतियां हैं, नीतियां क्या है? नीतियां हैं कि किसी मज़दूर को स्थायी मत रखो, उसको आउटसोर्स पे रखो, उसको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे रखो और उसके बाद जो है जब चाहा उसको निकाल दो और कोई भी श्रम कानून जो है उसके लिए लागू नहीं होगा। हमारा कहना ये है कि हमारी मांग ये है कि हम आज के जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई के मुताबिक जो कंज्यूमर इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है, उसके मुताबिक जो है 26,000 रुपया कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम सामाजिक सुरक्षा जो है 15,000 रुपया जो है पेंशन के रूप में होना चाहिए। और इसके साथ हमारी मांग ये है कि जो सुरक्षा के कानून हैं, उन सुरक्षा के कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में जो दर्दनाक हादसा, जो दर्दनाक घटना बद्दी के अंदर हुई हैं और उसके अंदर जो महिलाएं और पुरुष हमारे वर्कर जल गए हैं, जलकर राख हो गए, वो उसमें जो मानवीय लापरवाही है उसके कारण वो सारा हुआ है। क्योंकि जो सुरक्षा का विभाग है, श्रम विभाग है, उन श्रम विभाग के अधिकारियों को जो फैक्ट्री एक्ट था, जो श्रम कारखाना अधिनियम था, उस कारखाना अधिनियम को लागू करना चाहिए था, जो कि उन्होंने लागू नहीं किया। जो कानून उन्होंने लागू नहीं किया और उसके कारण जो है तकरीबन 10 से 15 मजदूर जो है वहाँ पर हमेशा के लिए उन्होंने अपनी जीवन लीला जल कर राख हो गए। तो ये तो बहुत अमानवीय है। सर, अगर आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि उद्योगों में पिछले कुछ समय से ठेकेदारी प्रथा बढ़ गई है और ये मामला भी ठेकेदारियों से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो लेबर थी वो ठेकेदार की थी और श्रम विभाग के पास भी सबका आंकड़े मौजूद नहीं थे। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये नीतियों के कारण है। मैंने आपसे कहा कि आउटसोर्स की नीति है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की नीति है। फिक्स टर्म में आप आदमी को आज रखो, उसको कहो 3 महीने बाद तू बाहर जा, 6 महीने बाद आप बाहर जाओ, 1 साल बाद, फिर 10-15 दिन के बाद फिर उसी आदमी को रख लो। ये जो मानवीय शोषण की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है इस युग में, आधुनिक युग में, वो काबिले बर्दाश्त नहीं है और उसके कारण जो है वो बहुत बड़ा नुकसान जो है मानव समाज को पहुंच रहा है। हमारा कहना ये है कि जो केंद्र की सरकार है उसने ये बात वायदा किया था कि सारे देश में एक स्ट्रक्चर होगा, एक नीतियों का स्ट्रक्चर होगा मजदूरों के लिए। मैं एज ए होल फैक्ट्री मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी मजदूरों की बात कर रहा हूँ। आप सरकारी विभागों को ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के पास भी 80,000 के करीब लोग जो आउटसोर्स पे काम कर रहा है। इसके अलावा कोई मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, कोई मिड डे मील वर्कर्स हैं, कोई आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, स्कीम वर्कर जो उनको नाम दे दिया है। और उनको जो वेतन पता है आपको मल्टीटास्क को कितना मिलता है? मल्टीटास्क को 4500 रुपया महीना मिलता है, मिड डे मील को 4500 रुपया महीना मिलता है। इसी तरीके से जो हालात हैं, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जिन हालातों वो बहुत ही भयंकर किस्म के हालात पैदा हो गए हमारे लिए। सर, अगर बात करें, क्योंकि मजदूरों की जो हितों की रक्षा करने के लिए ट्रेड यूनियन उनकी बात लगातार उठाती रही है, तो क्या कोई वजह है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है और ट्रेड यूनियन अब हितों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है? तो वजह क्या रही, क्यों कमजोर पड़ी यूनियन? यूनियन इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम है, जो ठेकेदारी सिस्टम है, उसके कारण एक आदमी 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए एम्प्लॉय होता है। 6 महीने में तो
वो कुछ जानता ही नहीं। 6 महीने बाद दूसरा आदमी आ जाता है। जहाँ स्थायी काम अगर हो तो स्थायी काम के साथ ट्रेड यूनियन भी अपना एक स्वरूप बनाती है। इस सरकार ने यही तो श्रम कानूनों में किया। इन्होंने श्रम कानूनों में जो उन्होंने किया यही बातें करी, इन्हीं के कारण जो है। लेकिन अभी भी जिस तरह से किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बारी संसद के बनाए हुए कानूनों को संसद को वापस लेना पड़ा, इसी तरीके से अभी 4 लेबर कोड बना दिए बेशक से, लेकिन ट्रेड यूनियनों के दबाव के कारण ही, हमारे लगातार प्रदर्शन के कारण, हमारे लगातार संघर्ष के कारण जो है सरकार अभी तक उन श्रम कानूनों को लागू नहीं कर पाई है जो उन्होंने कारपोरेट और उसके हक में बनाए हैं। हाँ, तिरछे तरीके से जैसे आपने कहा कि ये जो संकल्प है ट्रेड यूनियन का, वो इस वजह से थोड़ी कमजोरी आ रही है क्योंकि स्थायी किस्म का काम नहीं है और स्थायी किस्म का मजदूर भी नहीं रहा है, तो इस कारण ये सारा। भारतवर्ष में एक उग्र आंदोलन चला है, किसान आंदोलन, किस तरह से आप उसका समर्थन करते हैं? आपका कहना उग्र आंदोलन शब्द जो है मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा कोई उग्र आंदोलन है। हर एक जो हमारा संविधान है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, संविधान के मुताबिक जो अपने राइट्स के लिए, अपने हकों के लिए सभी नागरिकों को, जिसमें मजदूर भी शामिल है, किसान भी शामिल है, बेरोजगार भी शामिल है, गांव का आदमी भी शामिल है, शहर का आदमी भी शामिल है, सब लोग जो शामिल हैं उनको ये हक है कि जो कानून और नीतियां उनके विरोध में बन रही है उन नीतियों को बदलने के लिए वो अपना संघर्ष करेंगे और हम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये रैली आपकी जो निकलेगी कहाँ से होती हुई? ये हमने कोई सोलन में कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं है, जितने लोग हैं आपके सामने ही हैं, तो लेकिन फिर भी हम शहर में जाएंगे। शहर के करने के बाद जो पुराना हमारा डीसी ऑफिस है, जाना तो हमने नहीं के था जिलाधीश के कार्यालय पर, लेकिन वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ कहाँ खड़े होंगे इतने लोग। और ये फिर हमने पुराने डीसी ऑफिस से लेके और चिल्ड्रन पार्क में ही लोगों को संबोधित करना है। और वहाँ इतने समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, कुछ ऐसी मांगे हैं क्या जो केंद्र सरकार ने आपकी मानी है? मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार तो झूठी सरकार है, वो बोलती कुछ है करती कुछ है, कुछ नहीं माना उन्होंने। हाँ, सिर्फ ये है कि जो कानून अभी तक बने थे और जो नए कानून कारपोरेट के हक में उन्होंने बनाए थे वो ट्रेड यूनियनों की दबाव के कारण अभी उनको लागू नहीं कर पाए, विफल रही है। धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। और आपका तस्वीरें सोलन विश्राम जी हाँ दर्शकों, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट प्रोग्राम है, जॉइंट प्रोग्राम का नाम किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। AITUC जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रेड यूनियन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रेड यूनियन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रेड यूनियन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका घाट एक्सप्रेस में। और तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन रेस्ट हाउस से, जहां पर ये रैली निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है और मजदूर एकता के नारों के साथ जो अब केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों हम आपको दिखा रहे हैं। बीच में ना बोलना पड़े, लाइन बनानी है, सबने लाइन में चलना है। हमारा